ओके बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं के मेथड के बारे में। और के मेथड हमारे पास क्या होगा कि आपके पास पहले तो क्या होगा कि 3 लाइन कंसीडर करो। एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन बेसिकली क्या होगी कि एक पॉइंट गिवन होगा। किस फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ x1 कॉमा y1, या कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर। मैंने यहाँ पर एक एक्स वाई एक जनरल बात करी है। और आपने यहाँ पर L4 की इक्वेशन फाइंड कर कर बतानी है। सर L4 क्या है? बेटा L4 वो इक्वेशन है जो इन तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या हो रही है? पास हो रही है। और अगर ये सारी पॉइंट इक्वेशन जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो जब हम ये वाला पॉइंट रखेंगे तो वो क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई करेगा। तो केस वन है ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया केस वन के लिए L3 इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। अगर L3 इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स की फॉर्म में गिवन होगा तो आप वहां पर समझ जाइएगा कि आपको क्या लगाना है, वहां पर के मेथड लगाना है। और के मेथड के लिए आप हमेशा क्या यूज करते हो? L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा जब आपको 2 लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और तीसरा क्या गिवन होगा? पॉइंट्स गिवन होगा। तो वहां पर आप L1 प्लस के L2 यूज करोगे किसके लिए? इक्वेशन या L4 के लिए। तो आइए बिना टाइम जाया किए बगैर मैंने यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 लिखी है, सॉरी एग्जाम्पल 1 लिखी है, जो कि पेज 116 पर है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन 7x माइनस 13y प्लस 6 प्लस 46 इज इक्वल टू 0 and 19x plus 11y minus 41 is equal to 0 and passing through the point 3 comma 1। के किससे पास कर रहा है भाई? 3 कॉमा 1 से। तो मैंने यहाँ हेडिंग लगाई L1 प्लस के L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0 और ऊपर लिख दिया टू फाइंड L4। फिर मैंने L1 की जगह L1 की वैल्यू रखी प्लस के टाइम्स ऑफ L2 की जगह L2 की वैल्यू रखी और उसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है इसके बाद? फिर यहाँ लिखा एक रीजन, सिंस पॉइंट 3 कॉमा 1 लाइज ऑन दी लाइन सो इट मस्ट satisfied it must satisfy above equation या satisfy above equation। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है? यूं ही कर लें या के को मल्टीपल करवा कर लें, या चलें एक काम करते हैं, पहले के को मल्टीपल करवा लेते हैं ताकि फिर वो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ आपने लिखना है क्या भाई? 7x माइनस 13y प्लस 46, 19 के x 11 के y माइनस 41 के इज इक्वल टू 0। ये और ये एक साथ, ये और ये एक साथ, ये और ये एक साथ। x कॉमन लिया तो 7 प्लस 19 के, ये हो जाएगा। y कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा? माइनस 13 प्लस 11 के, ये हो जाएगा 46 माइनस 41 के इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे आप वो वाला रीजन जो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, सिंस पॉइंट 3 comma 1 lies on the line so it must satisfied
above equation। तो आपने x की जगह रखा 3, बाकी 7 + 19 के एज इट इज रहा। आपने y की जगह रखा 1 और y की जगह 1 रखने के बाद बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहा। सर अब क्या करेंगे इसके बाद? अब बस इसको मल्टीपल करवा दीजिए, 3 7 21। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो फिर आगे चलने पे 19 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 19 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 57 के, माइनस का 13 प्लस का 11 के, 46 और 41 के। कांस्टेंट ये है, ये है, ये है, कि ये है, एक ये है और एक ये है। तो लिखते हैं यहाँ पे 21 माइनस 13 प्लस 46, तो ये हो जाएगा 54। 57 प्लस 11 और माइनस 41, तो ये हो जाएगा प्लस 27 के इज इक्वल टू 0। 27 यहीं पर ही रहा, 54 वहाँ चला जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, 54 डिवाइडेड बाई 27, तो ये कितना हो जाएगा -2। फिर लिखेंगे आप यहाँ पर क्या, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन ए। तो ये देखें x की जगह, सॉरी k की जगह k की वैल्यू 7x माइनस 13y प्लस 46 प्लस फॉर्मूले का था -2 की वैल्यू आपके पास, आपने k की जगह -2 लिख दिया। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, 19x प्लस 11y के और माइनस का 41 के, तो ये हो जाएगा 7x 13y 46, 19 2 ज़ा, ये हो जाएगा माइनस का 38 माइनस का 22 और प्लस 41 2 ज़ा हो जाएगा 82। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या कर दी, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। और अब देखें, ये एक तरफ, ये एक तरफ और ये एक तरफ, तो 7 माइनस 38, तो ये हो जाएगा माइनस का 31x, फिर ये हो जाएगा माइनस का 13 और माइनस का 22, तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस का 35y, और फिर आ जाइए आप 46 प्लस 81, तो ये हो जाएगा प्लस 127। तो आपने क्या करना है, इसे इसमें x को पॉजिटिव में करना है, तो सबको वहाँ कन्वर्ट कर दीजिए, तो x पॉजिटिव में आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास आ गई L4, जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। सर ये हो जाएगा आपके पास 82, तो ये हो जाएगा आपके पास 128। तो ये आपके पास हो गया रिक्वायर्ड आंसर। 35 कैसे हुआ भाई? 35 कैसे हुआ कि आपने -13 को और -22 को जब ऐड करवाया तो ये कितना बनता है जनाब? ये आपके पास बनेगा,
ओके स्टूडेंट, तो के मेथड के और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। कि भाई आपके पास L1 प्लस के L2 वाला लगेगा फॉर्मूला, और फिर यहाँ से ये जो L1 है, L2 है, L3 है और ये L4 है, L4 L1 L2 L3। L3 किस में आ गई आपके पास, पॉइंट में आ गई 2,1। ये L1 हो गई आपके पास, ये L2 हो गई आपके पास, और ये हो गई L3। ठीक है सर, सिमिलर क्वेश्चन है, हो जाएगा। आ जाएं ज़रा भाई 14 का पार्ट 2। सर यहाँ पर भी L1 प्लस के L2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। बट सर यहाँ पर जो कह रहा है पासिंग थ्रू दी पॉइंट या पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब आपके पास क्या होगा कि जो L3 के पॉइंट्स हैं वो इस बार कहाँ पर हैं, x, y आपके पास 0 के बराबर है। ठीक है सर, समझ में आ गए यहाँ तक, कोई मसला नहीं है। इसी के बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पहला पार्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन। तो भाई यहाँ पर L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0, L1 L2 L3 और L4 L1 L2 L3। तो L3 आपके पास किस में गिवन है, 3,-1। L1 L2 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है सर, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, तो वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन 23 इससे डिफरेंट क्यों है, वो पढ़कर अभी पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन 23 में कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। कि भैया आपके पास दो लाइन है, ये हो गई तीसरी लाइन, दिस इज योर L1 L2 एंड L3। अच्छा जी, दो लाइन है एंड बाइसेक्ट दी सेगमेंट ज्वाइनिंग। कि भाई सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए दो पॉइंट दिए गए हैं, 5,-6 एंड -1, -4। तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो बाइसेक्ट का मतलब होगा बिल्कुल बीच का पॉइंट, यानी कि सी निकाला जाएगा। तो सर ये कैसे निकालेंगे सी, पहले ये बताइए। तो मैंने कहा भाई टू फाइंड सी यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके सर, अगर हम इन दोनों का मिड ले लें तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2, 6 और 4 10 डिवाइडेड बाई 2, तो -5। ओके हो गया सर, L3 का पॉइंट भी आ गया। तो यहाँ पर भी हम L1 प्लस के L2 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ कर सकते हैं भाई। तो ये केस 1 के सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए।